है। और ये कितना खतरनाक लग रहा है। बालटाल में लैंडस्लाइड के बाद अमरनाथ यात्रियों को फिलहाल रोक दिया गया है। अमरनाथ की पवित्र यात्रा में मौसम ने खलल डाल दिया है। जिन दुर्गम रास्तों से होकर बाबा बर्फानी के भक्त पवित्र गुफा तक पहुंचते हैं, वहां पर भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ है। ये बालटाल की तस्वीरें हैं। मौसम खराब है। बादलों का घेरा ऐसा है कि दिन में भी धूप अंधेरा सा लग रहा है। यात्रा रूट पर कुछ श्रद्धालु चल रहे थे, तभी ऊपर से कुछ हलचल हुई और फिर देखते ही देखते पानी के साथ मलबा पहाड़ से नीचे गिरने लगा। ये पानी कितना खतरनाक है, इसको ऐसे समझिए कि इसमें बड़े छोटे हर तरह के पत्थर हैं। ये इतनी ऊंचाई से गिर रहे हैं कि किसी को जरा सा भी लग जाए तो घाव गंभीर हो जाए। बालटाल में पहाड़ से आई इस मुसीबत ने बाबा बर्फानी के कई भक्तों को चपेट में ले लिया। लैंडस्लाइड में 8 लोग जख्मी हुए हैं, जबकि राजस्थान के एक श्रद्धालु की मौत हो गई है। अमरनाथ यात्रा गुफा के आसपास लगातार बरसात हो रही है। मौसम खराब है। आगे इस तरह के हादसों को रोका जा सके, इसलिए अस्थायी तौर पर यात्रा को रोक दिया गया है। आज श्रद्धालुओं का कोई भी नया जत्था रवाना नहीं होगा। पहलगाम, बालटाल, जम्मू में यात्रियों को रोका गया है। अब प्रशासन की प्राथमिकता ये है कि जो यात्री अभी अमरनाथ रूट पर हैं, उन्हें सुरक्षित दर्शन करवाकर वापस निकाला जाए। फिर मौसम की स्थिति के मुताबिक ही आगे की रणनीति बनाई जाएगी। मौसम के बदलते मिजाज और बेहिसाब बरसात ने बाबा बर्फानी के दर्शनार्थियों का इंतजार और बढ़ा दिया है। श्रीनगर से मीर फरीद और अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। और अब हरियाणा की सोनीपत की कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। सोनीपत में मॉनसून ने व्यवस्थाओं को बहा दिया है। कुछ मिनट की बारिश ने सोनीपत का ऐसा हाल कर दिया है कि मानो कोई नहर शहर के अंदर से बह रही हो। गोना में शनि मंदिर रेलवे अंडरपास पानी में डूब गया है। लगभग 10 फीट तक पानी भर गया है। तस्वीर देखिए, लगभग 10 फीट तक यहाँ पर पानी भर गया है, जबकि अंडरपास के दूसरे सबवे पर भी करीब 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। इसी गंदे पानी में से लोग आते जाते दिखे, कुछ गाड़ियां भी खराब हुई। इसके अलावा मूर्थल के थाने में भी पानी भरने की खबर सामने आई है। सोनीपत के फ्लाईओवर पर भी पानी भर गया। मतलब जब इन सड़कों को बनाया जाता है, क्या तब पानी निकासी के बारे में ये सोचा जाता है? फ्लाईओवर पर कैसे पानी भर सकता है? लेकिन सोनीपत ऐसा ही नजर आ रहा है, फ्लाईओवर पर पानी भरता हुआ। सोनीपत के बाद अब पश्चिम बंगाल के आसनसोल के लिए आपको लेकर चलते हैं, जहां पर बारिश के पानी में सड़कें डूब गई हैं। रेलवे स्टेशन के पास जल भराव दिखा। घुटनों तक भरे पानी के बीच ही ट्रैफिक धीरे धीरे चलता रहा। ये शत्रुघ्न सिन्हा का संसदीय क्षेत्र है। टीएमसी से सांसद हैं और बंगाल में टीएमसी की ही सरकार है। व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि बारिश का थोड़ा सा भी दबाव झेल नहीं पाती और कुछ मिनट में शहर डूबने लगता है।
यहाँ पर लोगों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। आसनसोल की तस्वीरें हैं, सड़क पर कई फीट तक पानी भर गया है और इसी पानी में लोगों को आना जाना करना पड़ रहा है। और अब बिहार लिए चलते हैं आपको। जमुई में बारिश के बाद देखिए वही हाल हुआ है जो पश्चिम बंगाल में देखने को मिला। आसनसोल और सोनीपत में भी वही हुआ। सड़कें डूब गई हैं, वाहन खराब है, लोग यहाँ पर अपने वाहनों को धक्का लगाते हुए, छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं। जमुई के चकाई में तेज बारिश के बाद स्थितियां बिगड़ गई, सड़क पानी पानी हो गया। एक स्कूल वैन उसमें फंस गई है, जिसके बाद बच्चों को नीचे उतारा गया और सभी बच्चों ने मिलकर गाड़ी को धक्का लगाया। अगर आपको याद हो तो इसी साल जनवरी में सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा लेकर निकले थे। वैसे प्रगति यात्रा निकालने का बिहार में ये सबसे सही समय है। बिना किसी मशक्कत के सारी हकीकत दिख जाएगी। तो जमुई का विकास आपने देखा और अब नवादा लिए चलते हैं। नवादा की तस्वीर, बिहार के नवादा में बारिश की वजह से सड़क बह गई है। सड़क यहां पर नजर नहीं आ रही, कई गांव का संपर्क यहां पर टूट गया है। पुल रह गया, ये पुल कई पतकुरी नदी पर बना है और इसके दोनों तरफ सड़क अब नहीं बची है। बारिश की वजह से पतकुरी नदी में उफान आ गया और सड़क बह गई। ये सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई थी। नवादा की ही एक और तस्वीर अब आप देखिए। नारदीगंज को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला पुल जमींदोज हो गया है। सिसमा इलाके में धनाजय नदी के ऊपर जो पुल धंस गया उसकी तस्वीर, जिसके बाद से पुल पर 10 फीट तक गहरा गड्ढा हो गया है। ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त स्थान को ईंट रखकर अस्थायी रूप से चिन्हित किया है ताकि राहगीर सतर्क रहें। तो ये बिहार का हाल है। बीच में पुल गिरने की घटनाएं कम हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर से पुल गिरना, बहना ये सब कुछ शुरू हो गया है बिहार में। लूट सिर्फ बिरयानी की ही नहीं, आम की भी है। दरअसल देहरादून में आम से भरा ट्रक पलट गया है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर क्या था, आम लूटने की होड़ क्यों की गई? सड़क पर बिखरे हुए आम को लूटने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया। मुफ्त में कोई भी सामान मिले तो लोग पुलिस की कहाँ मानते हैं। ये देखिए, पेट्रोल, डीजल और यहाँ तक कि दूध के टैंकर भी पलटते तो लोग उसे भी लूट लेते। देहरादून में तो आम था, काफी देर तक सड़क पर इसी तरह से आम की लूटपाट जारी रही। पुलिस वहां पर पहुंची, लेकिन पुलिस की भी किसी ने नहीं सुनी। आम से लदा ट्रक पलट गया। कच्चे आम लूटने की होड़ यहां पर मच गई। और अब कुछ राजनीतिक खबरों की बात कर लेते हैं। क्या वाकई देवेंद्र फडणवीस चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे फिर से बीजेपी के साथ आ जाए? महाराष्ट्र विधान परिषद में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव को खुला ऑफर दिया है कि आप ही इधर आ जाओ, मैं तो उधर आ नहीं सकता। क्या महाराष्ट्र की सियासत में बीएमसी चुनाव से पहले नए समीकरण बनने वाले हैं?
क्या फडणवीस और उद्धव ठाकरे एक साथ आने वाले हैं? क्या मराठी मानुष की लड़ाई उद्धव और राज ठाकरे मिलकर लड़ेंगे? क्या एकनाथ शिंदे रणनीति के तहत अपना सियासी कुनबा बढ़ाने के लिए जुट गए हैं? महाराष्ट्र विधान परिषद में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुछ ऐसा बयान दे दिया जो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की टेंशन बढ़ा सकता है। सीएम फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को सत्ता पक्ष में आने का ऑफर दे दिया। यकीन नहीं आ रहा तो ये बयान सुनिए। पळवापळवी करतात म्हणून उद्धवजी आता उद्धवजी 29 पर्यंत तर काही स्कोप नाही. ऐका 29 पर्यंत